बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि अशआर की तफ़हीम किस तरह से की जाए। ये सवाल भी 9th 10th फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर चारों क्लासेस में फेडरल बोर्ड की उर्दू में पूछा जाता है। और ये अलग बात है कि सब के नंबर मुख्तलिफ होते हैं, और इसी तरह एक हिस्सा नज़्म में से ये सवाल आता है और गज़ल में से भी ये आता है, और 9th में उमूमन जो है ये एक ही सवाल आता है। लेकिन अशआर की तफ़हीम किस तरह से करनी है, ये बड़ा अहम है। अगर आपको अशआर की तफ़हीम करना आ जाए तो फिर किसी भी लेवल पर आप हों, आप सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं और नंबर भी पूरे हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि हम अशआर की तफ़हीम से वाकिफ़ हो जाएं। सबसे पहली बात ये कि आप जानते हैं कि आपको 3 या 4 अशआर दिए होते हैं और उनसे रिलेटेड नीचे 2 या 3 या बाज़ औक़ात 5 सवालात दिए होते हैं और उनका आपने जवाब देना होता है। मसलन हम यहाँ पर कुछ अशआर रखेंगे, उनकी तफ़हीम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना है कि अशआर की तफ़हीम का दरअसल मतलब क्या है। अशआर की तफ़हीम का मतलब ये है कि आपने मानी और मफ़ाहीम को समझना है। यानी आपके पास कोई एक शेर आया है तो उसके अंदर जितने मुश्किल अल्फाज यूज़ हुए हैं आपने उसको समझना है। उसके अंदर अगर कोई तलमी इस्तेमाल हुई है, यानी तारीख़ी इशारा जिसमें इब्ने मरियम या हुस्न यूसुफ वगैरह इस तरह की बातें होती हैं, तो वो आपने समझना है, वो आपको पता होना चाहिए। और असल बात ये कि उस शेर के अंदर मफ़हूम क्या पोशीदा है, यानी शायर क्या बात कहना चाह रहा है। इसमें बेहतर ये होता है कि हर मिसरे को आप अलग रख के समझें। एक मिसरे का बाज़ों का दूसरे के साथ रब्त होता है, बाज़ों का एक ही मिसरे में पूरा मफ़हूम बयान कर दिया जाता है। तो हर मिसरे के अगर मानी आपको पता चल गया या मफ़हूम पता चल गया तो ये बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए तफ़हीम करना। मसलन हमारे पास ये इकबाल के अशार हैं, दायार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर दिल फितरत शनास दे तुझको, सकूत व लाला व गुल से कलाम पैदा कर। और इसी तरह आखिरी शेर है, उठा न शीशा गराने फ़रंग के ऐसा, सिफ़ाल हिंद से मीना और जाम पैदा कर। तो इन अशार को ज़रा बारी बारी देखते हैं कि इनकी तफ़हीम कैसे होगी। यानी अगर एग्ज़ाम में इस तरह के 3 अशार आ गए तो आप किस तरह से तफ़हीम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़, आप जानते हैं कि आपको सवाल जवाब दिए होते हैं, यानी अशार से रिलेटेड नीचे सवालात दिए होते हैं, आपने उनके जवाबात देने होते हैं। मसलन कि शायर ने पहले शेर में कारी को किस बात की तरगीब दी है। अगर आप गौर करें तो पहले शेर में क्या तरगीब दी गई थी कि इश्क के मैदान में एक मुनफरिद और अलग जो है वो अपना नाम और मकाम पैदा कर। और अगर इसको एक लाइन में आप कहें तो ये इकबाल का फ़लसफ़ा खुद ही बयान हुआ है, यानी खुद ही का पैगाम दिया है कि अपने आप की पहचान कर। तू जब अपने आप की पहचान कर जाएगा तो दुनिया में एक आला मकाम हासिल कर सकता है। इसी तरह एक और सवाल है, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर से शायर का क्या मतलब है। तो अब आप देखें, इसमें सीधी सीधी बात है कि शायर ये कहना चाह रहा है कि अपनी मेहनत और जिद्दोजहद की बदौलत कुछ ऐसा कर कि दुनिया तब्दील हो जाए। तो इसको भी आप अपने अल्फाज में लिख लेंगे। इसी तरह एक और सवाल बनाया गया है कि दूसरे शेर में फ़ितरत शनास दिल से क्या मुराद है। अब देखिए, फ़ितरत से मुराद तो फ़ितरत है, फ़ितरत शनासी कहते हैं फ़ितरत को जानना। तो ऐसा दिल या ऐसा दिमाग जो कायनात के राज़ों को समझने की सलाहियत रखता हो, उसको यहाँ ये कह रहा है। और ये मैंने इसका जवाब लिख भी दिया ताकि आप प्रैक्टिस कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाए। इसी तरह कुछ और सवाल देख लेते हैं। मसलन शायर ने सकूत व लाला व गुल से कलाम पैदा कर से क्या मुराद लिया है या ऐसा क्यों कहा है। तो इसमें आप देख लें तो जो ये लाला व गुल हैं ये दरअसल फूल ही हैं। तो शायर कहता है कि अगर दिल बेदार हो तो फूलों की खामोशी में छुपे पैगाम को देख, वो भी गुफ्तगू करती हैं। और असल शायर ये कहना चाह रहा है कि अल्लाह की निशानियाँ तुझे नज़र आएंगी। जिस तरह अल्लाह कुरान में कहता है कि तो क्या तुमने दुनिया की सैर नहीं की, और अगर तुम सैर करो तो तुम्हें वहाँ हर एक चीज़ में मेरी निशानी नज़र आएगी। तो शायर की तवज्जो उसी तरफ है। इसी तरह एक और जो है मैंने सवाल बनाया है, तीसरे शेर में शायर ने शीशा गराने फ़रंग के एहसान ना उठाने का क्या मतलब बताया है। तो इसमें शायर सीधा सीधा कह रहा है कि मगरब की तकलीद को छोड़ दो, क्योंकि आज भी हम ऐसा कर, वैसे उस वक्त भी इकबाल ये पढ़ चुके थे और आज भी ऐसा हमें लगता है कि मगरब ही सब कुछ है। मगरब की जो कॉपी करने वाली चीज़ है उसको हम नहीं कर रहे, यानी वो मेहनत करते हैं,
وہ کوشش کرتے ہیں، وہ بڑے پروفیشنل ہیں، یہ چیزیں ہم نہیں دیکھتے، لیکن ہم اندھی تقلید کرتے ہیں کہ شاید شارٹ کپڑے پہننے سے، پینٹ شرٹ پہننے سے، نماز سے دور ہونے سے، صبح جلدی نہ اٹھنے سے شاید ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح ہم کامیاب ہوں گے۔ تو شاعر اس وجہ سے اس کو منع کر رہا ہے، چونکہ اس سے بد تہذیبی پھیلے گی۔ اور آخری جو اس کا ایک اور میں نے سوال بنایا کہ سفال ہند سے مینا و جام پیدا کر سے شاعر نے کیا مراد لیا ہے؟ تو اس میں شاعر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ جو آپ کی اپنی زمین ہے نا، جو اپنی سرزمین پاکستان ہے یا جس ملک میں بھی آپ رہ رہے ہیں، اس میں کچھ ایسا کر کہ اپنے وسائل استعمال کرتے ہوئے خوددار بن، خود کفیل بن، کسی کے کندھوں کی تلاش تجھے نہیں ہونی چاہیے۔ تو اپنے آپ کو اس قدر خوددار بنا، محنتی بنا کہ اپنے وسائل کو استعمال کرتے ہوئے دنیا میں ایک مقام اور مرتبہ پیدا کر سکے۔ اسی طرح ایک اور ان میں سوال بن سکتا ہے کہ ان اشعار کا مرکزی خیال لکھیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے ایسا ہو، وہ بعض اوقات یہ کہہ دیتا ہے ایک شعر کا، پہلے شعر کا مرکزی خیال یا مفہوم لکھیں، دوسرے شعر کا مرکزی خیال اور مفہوم لکھیں۔ اچھا، مرکزی خیال اور مفہوم تقریباً ایک ہی چیزیں، اگر خلاصہ آ جائے تو وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ مرکزی خیال کا مطلب یہ ہے کہ مین کیا بات وہ کرنا چاہ رہا ہے۔ اگر آپ مفہوم کی بات کرتے ہیں تو مفہوم یوں ہی سمجھ لیں کہ آپ نے اس شعر کا ترجمہ کرنا ہے۔ مثال کے طور پر جو پہلا شعر تھا، اس میں اگر آپ مرکزی خیال دیکھیں تو خودی کا پیغام تھا، اور اسی طرح جد و جہد کہا جا رہا تھا۔ اسی طرح باقی کچھ اشعار میں مغرب کی تقلید سے منع کیا گیا، اور پھر آخری شعر میں جس طرح کہا گیا کہ اپنے وسائل سے کام لے، یہ تو ہو گیا مرکزی پیغام۔ لیکن اگر آپ مفہوم دیکھتے ہیں تو مفہوم میں ہم دوبارہ اشعار پہ آ جاتے ہیں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس میں سیدھا سیدھا ہے کہ شاعر کہتا ہے، اچھا شاعر کہتا ہے، یہ بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سیدھا لکھیں کہ اس دنیا میں اپنی محنت اور جد و جہد کے بدولت کچھ ایسا کر کہ تو اس دنیا کو بدل کر رکھ دے اور یوں ایک نیا مقام اور نئے مرتبہ حاصل کر لے۔ مثلا دوسرا شعر ہے کہ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت و لالا گل سے کلام پیدا کر۔ کہتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے فطرت کو جان اور پہچان رکھنے والا دل دیا ہے تو ان پھولوں پر، اس کائنات پر غور کر، تجھے بہت سارے پوشیدہ رازوں کا علم ہو جائے گا۔ تو اسٹوڈنٹس، یہ ہم نے کچھ مثالیں دیں اور یہ 3 اشعار ہم نے رکھے تھے۔ آپ کے پاس اگر کوئی ایسا شعر ہے جس کی آپ تفہیم وغیرہ کرانا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، اس کی تشریح میں پرووائڈ کر دوں گا۔ یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی اور حوالے سے کوئی چیز مس ہو گئی ہے تو وہ بھی آپ ضرور شیئر کریں تاکہ ہم اس کو ڈسکس کریں، اور اس کا جواب میں کومنٹ میں ضرور دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور امید کرتا ہوں کہ اشعار کی تفہیم والا سوال آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر پائیں گے۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔